करने वाला हूँ, एक ऐसी कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने कंट्री में आर्टिफिशियली रेन क्रिएट करता है। एक बार नहीं, हजारों बार इस कंट्री ने अपने कंट्री में आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया। और आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। इस कंट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उस कंट्री का नाम है यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये जीसीसी का एक पार्ट है। तो इस कंट्री में बहुत गर्मी ज़्यादा होता है। आपको तो पता ही होगा कि बेसिकली मिडिल ईस्ट में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे डेजर्ट्स ज़्यादा होते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सबसे बचने के लिए वहाँ के साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि उन लोग क्लाउड सीडिंग करेंगे, रिपीटेडली क्लाउड सीडिंग करेंगे और वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, दो तरीके से क्लाउड सीडिंग करते हैं। जो पहला वाला तरीके में एक्चुअली क्लाउड की तरह ये छोटे ड्रोन या एयरप्लेन भेजते हैं हम लोग और मशीनरी के सहायता के थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करते हैं। क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जॉइन हो जाते हैं और हेवी होने के बाद वो रेन के रूप में आते हैं। दूसरा जो तरीका वैसे ही करते हैं, जब क्लाउड दिखते हैं उनको बड़े क्लाउड दिखते हैं तो 48 किलो सॉल्ट के साथ लोग एक छोटे प्लेन में, ड्रोन में क्लाउड की तरह भेजते हैं और उस सॉल्ट को आग के साथ जला के सॉल्ट फ्लेयर के रूप में वहाँ पे इंड्यूस करते हैं क्लाउड्स के अंदर। तो जब सॉल्ट पार्टिकल, जो छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, उसमें जब वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर आके चिपक जाते हैं और वो हेवी हो जाता है, तभी भी रेन के रूप में आता है। दो तरीके से हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं और 98% टाइम ये सक्सेसफुल रह चुके हैं रेन पैदा करने के लिए, यानी कि क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल रह चुका है। तो बेसिकली क्लाउड सीडिंग के अलग यूसेस भी हैं, जैसे कि क्लाउड सीडिंग करने से फॉग कम हो जाता है और हेल स्टॉर्म भी कम हो जाता है। आपको पता ही होगा कि हेल स्टॉर्म और फॉग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। हर साल एक्सीडेंट होता है फॉग की वजह से और हेल स्टॉर्म की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, कार, यानी कि सबका नुकसान होता है। तो ये सबसे भी बचने के लिए भी क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। तो इतने देर हम लोग ने क्लाउड सीडिंग के पॉजिटिव्स के बारे में बात किया, लेकिन क्लाउड सीडिंग के नेगेटिव्स भी है। तो अगर एक जगह पे क्लाउड सीडिंग किया जाएगा ना, तो दूसरी जगह पे ड्राउट भी हो सकता है। क्लाउड सीडिंग हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। और एक और ड्रॉबैक की बात अगर मैं करूंगा तो वो है कि बेसिकली क्लाउड सीडिंग में जो वेदर क्रिएट होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि चाइना में हुआ था 2009 में। चाइना ने ज़्यादा तादाद में क्लाउड सीडिंग किया था बिकॉज वहाँ पे ड्राउट हो रहा था और उसका रिजल्ट ये हो गया था कि रेन की वजह वहाँ पे स्नोफॉल हो गया था और वहाँ पे जितनी भी खेती बाड़ी थी सब कुछ नष्ट हो गया था, सबका नुकसान हो गया था। तो बेसिकली ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि इंसान को इंसान बन के ही रहना है, भगवान नहीं बनना है। अगर भगवान बनोगे तो उसका भुगतना भी पड़ेगा। आई होप दैट आपको मेरा जो वीडियो क्लाउड सीडिंग के बारे में जो मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी जाके मस्त मजेदार वीडियोस के साथ मैं वापस आने वाला हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मुझे वीडियोस बनाने और मुझे मोटिवेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी मजेदार वीडियोस के साथ में वापस आ सकूँ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।